हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फंक्शन एफ एम यूरो ब्राइड लैंसन का नेक्स्ट पार्ट। आई होप कि ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए फिर आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। तो इससे पहले वाले चैप्टर में जो वीजिंग था वो वांगजी के साथ बहुत हैप्पी था, और वहीं जियांग चैंग, हाँ, वो लायन सिचन को पसंद करने लगा था, क्योंकि लायन सिचन ने उसे इतना परेशान किया, हाँ, कि सच में भाई उसे भी एक्सेप्ट करना ही पड़ गया हमारे लायन सिचन को। और उसके बाद उन दोनों की फैमिली वालों को बुला लिया गया था। मैडम यू बोलती हैं क्या हुआ? तो जो लायन करण थे वो बोलते हैं कि देखिए, हम लायन सिचन और जियांग चैंग की बात करने के बारे में आपको बुलाया है। जैसे ही जो मैडम कैंग से सरन थी वो सुनती हैं ये कि जियांग चैंग, वो बोलती क्या मेरे बच्चे ने कुछ गलत कर दिया क्या? हाँ, ये सुनने के बाद मैडम लायन बोलती कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, जियांग चैंग ने कुछ भी गलत नहीं किया है, बस हम आपसे ये बोलना चाहते हैं कि हम आपके बेटे जियांग चैंग को हमारे बेटे लायन सिचन के लिए पसंद करते हैं। ये सुनते ही मैडम यू बोलती क्या मतलब जियांग चैंग लायन सिचन? तो बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल, वो क्या है कि लायन सिचन और जियांग चैंग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तो हमने उनके बारे में सोच लिया है कि क्यों ना उनके शादी करवा दी जाए। और ये सुनते ही मैडम यू देखती है और बोलती क्या सच में, मतलब? तो बोलती कि हाँ, हमें बिल्कुल जियांग चैंग हमें भी पसंद है, तो हम सोच रहे हैं, आपका क्या ख्याल है? ये सुनकर कैंग से सरन बोलती हैं कि ऐसी बात नहीं है, मतलब मुझे सचिन पसंद है। और ये सुनते ही बीजिंग बोलता हाँ मॉम, आपने क्या बोला? आपको सचिन का पसंद है? ओ माय गॉड, आप मेरे डैड से प्यार नहीं करती हैं? ये सुनते ही जो कैंग से सरन थी वो बोलती वी तुम बहुत शरारती कर रहे हो। हाँ, मैं ये नहीं बोल रही थी, मेरा मतलब है कि मुझे बीजिंग लायन सिचन पसंद है जियांग चैंग के लिए, मतलब वो बच्चा काफ़ी अच्छा है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। जियांग फेंग म्यान देखते हैं और बोलते कि मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर ये शादी होती है तो हम तो खुश हैं, पर मुझे मेरे बेटे से भी पूछना होगा जियांग चैंग से, अगर वो खुश है, वो करना चाहता है शादी, तो मैं एग्री हूँ, अगर वो नहीं करेगा तो फिर मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने बच्चों की खुशी चाहता हूँ। अगर मेरे बच्चे ही खुश नहीं रहेंगे तो फिर शादी का कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये सुनने के बाद जो मैडम लैन थी वो बोलती कि हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा, हम उन दोनों से ही पूछ लेते हैं। मैडम लैन सिचन से मैडम लैन फिर देखती है जियांग चैंग को। मैडम लैन साउथ चैंग चैंग को देखती हैं और बोलती हैं बेटा जाओ, जियांग चैंग और तुम्हारी सिचनिका को बुला कर लेकर आओ। ये सुनकर साउथ चैंग चैंग बोलता है ओके ठीक है मॉम, एंड वो वहाँ से चलना जाता है। वो जाता है पहले और लैन सिचन को बुलाता है नीचे। उसके बाद वो जाता है जियांग चैंग के रूम में, डोर पर नॉक करता है। जियांग चैंग तुरंत ही डोर ओपन करके देखता है और बोलता हाँ क्या हुआ? जियांग चैंग बोलता है कि क्या मैम डैड आ चुके हैं? वो बहुत ही घबराया हुआ था, उसे डर लग रहा था, हाँ बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। जो लान सिचन थे वो नीचे जा चुके थे, और जो बोल सकते हैं जियांग चैंग था वो अभी रूम में था। साओ चिंगचैन अंदर आता है और बोलता है कि तुम्हें नीचे बुलाया। ये सुनकर वो बोलते क्या मॉम डैड ने क्या कहा? साओ चिंगचैन अपने सर को नीचे करता है और बोलता है कि नहीं ब्रदर इन लॉ, आपको एक्सेप्ट नहीं किया और न ही उन्होंने इस मैरिज के लिए हाँ कहा। ये सुनते ही जियांग चैंग मुंह बना लेता है, आई मीन सैड हो जाता है, उसकी आंखें टेढ़ी हो जाती हैं और वो बोलता है हाँ क्या मॉम डैड नहीं माने? बट क्यों, क्या हो गया? जियांग चैंग की फेस को देख के साओ चिंगचैन स्माइल करता है और बोलता है सच में तुम भी ना मान गए हैं वो वो रेडी हैं, बस तुम्हें नीचे बुला रहे हैं, चलो। और ये सुनते ही जियांग चैंग के फेस पे स्माइल आती है और बोलती क्या मुझे मुझे क्यों बुला रहे हैं? मुझे डर लग रहा है। साओ सिंगचन बोलता है कुछ नहीं होगा, चलो तुम। हाँ, जियांग चैंग बोलता है वहाँ पर सब लोग हैं, मैं कैसे? तो बोलते हाँ चलो ला, चलो तुम ऐसे मत करो, ठीक है, कुछ नहीं होगा। वैसे भी उन्होंने हाँ बोल दिया है तुम्हारी शादी के लिए, बहुत जल्दी तुम मेरे हाँ ब्रदर इन लॉ बन जाओगे, क्या बात है। दो दो, हाँ वीजिंग भी और तुम भी, मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। वैसे गागा सच में बहुत अच्छे हैं, तुम्हें बहुत खुश रखेंगे। जियांग चैंग बोलता हाँ ये तो है, मुझे डर लग रहा है सबके सामने जाने से। तो वो बोलते कि कुछ नहीं होगा, चलो तुम। और ये बोलकर वो उसे लेकर जाता है वहाँ से। जियांग चैंग आ जाता है। जियांग चैंग के आने के बाद जो जियांग फेंगम्यान थे वो देखते हैं जियांग चैंग को। जियांग चैंग आता है और फिर कैंग से सर बोलते बेटा यहाँ आओ। जियांग चैंग फिर अपनी मम के पास जाकर बैठ जाता है। जियांग चैंग को जो लायन सिचन थे वो भी देखते हैं, और फिर जो जियांग फेंगम्यान थे वो बोलते हैं बेटा तुम जानते ही होगे शायद हमें यहाँ पर किस लिए बुलाया गया है। जियांग चैंग अपना सिर हमें हिलाता है। इसके बाद जो कैंग से सरन थी वो बोलती हैं बेटा मुझे ये बताओ, क्या तुम सच में पसंद करते हो लायन सिचन को? जियांग चैंग देखता है अपनी मोम को। फिर इसके बाद जो
जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं बेटा देखो अगर तुम सच में पसंद करते हो जियांग लाइन सेचन को तो फिर हम तुम्हारी शादी उससे करवा देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम खुश रहो। अगर तुम हाँ बोलोगे तो हम करवा देंगे तुम्हारी शादी। तुम क्या बोलते हो बेटा, क्या तुम्हें पसंद है लाइन सेचन? कैंग से सैरन भी देखती हैं और बोलती हैं हाँ बेटा बताओ, अगर तुम्हें वो पसंद है तो फिर हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं उससे। बताओ बेटा तुम क्या चाहते हो? जियांग चैंग देखता है और फिर वो अपने सर को नीचे कर लेता है और फिर धीरे से बोलता है हाँ मुझे मुझे लाइन सेजन पसंद है, मैं करना चाहता हूँ उनसे शादी। ये सुनने के बाद सभी लोग हैप्पी हो जाते हैं और जो जियांग फेंगमैन थे वो बोलते हैं वाओ मेरे बेटे को भी लाइन सेजन पसंद है तो मैं ये रिश्ता एक्सेप्ट करता हूँ। हम दोनों फैमिलीज अब एक और रिश्ते में बदलने वाले हैं। मैं अपनी बेटी जियांग चेंग के लिए लाइन सेजन के हाथ को स्वीकार करता हूँ। और ये सुनते ही तो पूरी फैमिली बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। हाँ अब जियांग चेंग की शादी यहाँ पर होने वाली थी, बीजिंग भी हैप्पी हो जाता है। इसके बाद मैडम लैन बोलती हैं कि अब हमें सोचना होगा कि इनकी शादी कब करवाई जाए। आपको क्या लगता है कब होनी चाहिए? 1 वीक काफ़ी होगा? और ये सुनते ही जियांग चेंग और लैन सेजन दोनों ही देखते हैं। कैंग से सायरन देखते हैं और बोलते कि 1 वीक आपको नहीं लगता कम है? तभी लैन सेजन देखता है और बोलता नहीं ये आपको नहीं लगता ज़्यादा है? वैसे भी 2 दिन काफ़ी हैं, 2 दिन में तैयारियाँ हो जाएँगी। और ये सुनने के बाद सभी लोग लैन सेजन को घूर के देखते हैं। तभी जो मैडम लैन थी वो बोलती क्या? क्या कहा तुमने? तुम बहुत शिमरस होते जा रहे हो। 2 दिन में क्या होगा? हाँ, हमें तैयारियाँ करनी है, शादी है, कोई मज़ाक नहीं है। लायन सेजन थोड़ा ऑकवर्ड फ़ील करता है और बोलता है हाँ, 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 मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। मैडम लायन बोलती है तुम चुप करो, ठीक है? और मुझे लगता है कि 1 वीक ही काफ़ी होगा। आपको क्या लगता है? ये सुनने के बाद कैंसी सरन देखती हैं और वो देखिए जैसा आप लोगों को ठीक लगे। हाँ, ठीक है, वैसे भी मैं भी चाहती हूँ कि शादी जल्दी से जल्दी हो जाए। आप लोग क्या बोलते हो? तो सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, ये भी सही है, शादी जल्दी हो जाए, कोई बात नहीं, चलेगा। और जियांग चैंग देख रहा था, मतलब वो सोचता है इतनी जल्दी शादी, इन लोगों को जल्दी क्या है? मैं क्या करूँ? तभी वो देखते हैं और बोलते हैं, "बेटा, क्या हुआ? तुम सही हो? मतलब हम कर देना 1 वीक में।" जियांग चैंग को थोड़ा-सा डर था, पर अब वो बड़ों के बीच में क्या ही बोले। जियांग चैंग बोलता है, "जैसा आप लोगों को ठीक लगे वैसा ही आप लोग कर लीजिए, ठीक होगा।" ये सुनकर वो बोलती है कि "ये तो फिर अच्छा है। क्या ना हम आज एंगेजमेंट कर लें, उसके बाद से सारे फंक्शन शुरू हो जाते हैं, क्या बोलते हो? आज हम एंगेजमेंट पार्टी कर लेते हैं।" लायन किरण बोलते हैं। ये सुनकर जियांग फेंगमियन बोलते हैं कि हाँ, सही कहा, मुझे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रिपरेशन हो जाएँगी, आज एंगेजमेंट कर लेते हैं, उसके बाद से सारे फंक्शन शुरू हो जाएँगे। ये सुनकर वो बोलते हैं कि हाँ, तुमने सही कहा, वैसे भी हम लोग हमारी फैमिली मेंबर्स के बीच में एंगेजमेंट करवा लेते हैं, एक छोटी-सी पार्टी हो जाएगी। ये सब सुनने के बाद सभी लोग बोलते हैं कि हाँ, बिल्कुल सही है। मैडम लायन बोलते हैं कि तो फिर हम रिंग वगैरह सेलेक्ट करने के लिए आज ही कर देते हैं सब कुछ। वी जिंग बोलते हैं कि हाँ, ये भी अच्छा है, वाओ! मैं तो बहुत खुश हूँ। मेरे भाई को भी कंट्रोल करने वाला कोई आने वाला है, वाओ मजा आएगा। चांग चैंग बोलता तुम चुप करो, मुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ये सुनने के बाद बीजिंग बोलता हाँ हाँ देखूंगा मैं तुम्हें, कोई कंट्रोल क्यों नहीं कर सकता तुम्हें, देखना तुम अब। ये बोलकर वो मजाक करता है। तभी जो लायन किरण थी वो बोलते हैं बच्चा तुम बाहर नहीं जा सकते हो वैसे भी, तो मुझे लगता है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारे घर को चले जाएंगे। तुम क्या बोलते हो चैंग, बेटा तुम जाना चाहते हो? और सेजन तुम? ये सुनकर लायन सेजन बोलते कि नहीं डैड मुझे नहीं जाना, आप लोग ही कर लीजिए रिंग वगैरह, आप चाहे तो जियांग चैंग को ले जा सकते हैं। जियांग चैंग को देखकर कहीं सेजन बोलती बेटा तुम चलोगी? जियांग चैंग बोलता नहीं मुझे भी नहीं जाना, आप लोग देख लीजिए, मुझे बस नहीं करना। ये सुनकर वो बोलते कि ओके ठीक है, तो फिर फाइनल हो गया। वीजिंग बोलता क्या मैं अपने कुछ दोस्तों को बुला सकता हूँ? मैं किसी को बुलाना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो सब लोग थे वो देखते हुए को मैडम लैन बोलते हैं हाँ बच्चा क्यों नहीं, तुम बुला सकते हो। वीजिंग ये सुनकर हैप्पी हो जाता है और बोलता थैंक यू सो मच, मैं बुलाना चाहता हूँ सोंगलन गगो को और नी होसैंग को। ये सुनकर वो सब बोलते कि हाँ बेटा तुम बुला सकते हो। वीजिंग तुरंत अपना फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। वो सबसे पहले सोंगलन को कॉल करता है। सोंगलन तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता हेलो वीजिंग। वीजिंग बोलता हेलो गगा कैसे हैं आप? तो सोंगलन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ? वीजिंग बोलता मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गगा वो क्या है कि आज हमारे मैंशन में ना एक छोटी सी पार्टी है तो आपको आना होगा। ये सुनकर सोंगलन बोलता पार्टी, बट किस चीज़ की? बीजिंग बोलता कि एक्चुअली गगा वो क्या है कि पार्टी हमारे घर में इसीलिए है क्योंकि जो गगा है ना अ, स पार्टी वो हमारे घर में इसीलिए है गगा क्योंकि मेरे ब्रदर जियांग चेंग और जो लायन सिचन गगा हैं उनकी एंगेजमेंट पार्टी है। ये सुनने के बाद सोंगलन बोलता क्या सच में सिचन और तुम्हारी भाई की शादी? वीजिंग सुनता है और बोलता हाँ बिल्कुल, इसीलिए तो मैं आपको बुलाना चाहता हूँ, आप आएंगे ना? सोंगलन बोलता हाँ मैं आ रहा हूँ। हाँ एक देखो वीजिंग तुम्हारे भाई और हाँ लायन सिचन वो दोनों शादी कर रहे हैं, उनकी एंगेजमेंट है और एक मेरा मेरा ओमेगा है जो कि मानने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता कोई बात नहीं गगा, आप चिंता मत करिए, वो भी जल्दी ही मान जाएंगे, फिर आपकी भी एंगेजमेंट होगी, शादी होगी, हम खुद भी इंजॉय करेंगे। ये सुनकर सोंगलन बोलता हाँ तुमने सही कहा, ठीक है वीजिंग मैं आ जाऊंगा। इसके बाद वीजिंग फोन कट करता है और बोलता ओके गा हम दूसरी ओर देखते हैं।
बीजिंग फिर दोबारा से कॉल करता है नेहुसेंग को। नेहुसेंग तुरंत ही कॉल पिक करता है और बोलता है हेलो। बीजिंग बोलता है नेहुसेंग तुम क्या कर रहे हो? नेहुसेंग बोलता कुछ नहीं, बस ऐसे ही नॉर्मली घर पे हूँ। बीजिंग बोलता तो आज शाम को हमारे घर पे पार्टी आ जाना। वो मेरे ब्रदर और जो लायन सिचन है उनकी इंगेजमेंट होने वाली है, इनकी शादी हो रही है तुरंत ही, आई मीन जल्दी ही। ये सुनकर नेहुसेंग बोलता वाह सच में? बीजिंग बोलता हाँ। तो वो बोलती कि वाह मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुरंत ही आ जाऊँगा, ठीक है। ये सुनकर बीजिंग बोलता ओके। इसके बाद बीजिंग फोन कट करता है। इसके बाद जो मैडम लायन थी वो देखती है लायन सिचन को और बोलती हैं ये तो बहुत गलत बात है। तुम दोनों की इंगेजमेंट हो रही है, शादी हो रही है और तुम दोनों इंगेजमेंट रिंग लेने के लिए नहीं जाओगे, ये बहुत गलत बात है। हाँ हाँ, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो मुझे लगता है कि हमें इंगेजमेंट को कैंसिल कर देना चाहिए, बाद में कर लेंगे। ये सुनकर लायन सेजन तुरंत ही बोलता नहीं ऐसा नहीं है, मैं जाऊँगा। ये सुनकर वो देखते हैं और स्माइल करते हैं और बोलते वेरी गुड। इसके बाद वो जैसे ही वहाँ से इंगेजमेंट रिंग खरीदने के लिए जाने वाले थे उठकर जैंग फेंगमियन का फ़ोन रिंग करता है। जैंग फेंगमियन अपने फ़ोन को देखते हैं और वो तुरंत ही कॉल को पिक करते हैं। दूसरी ओर से जिन जोशन बोलता है डैड डैड वो यनली को होश आ गया। मैं थोड़ी देर पहले उसके पास बैठा हुआ था, अचानक से उसके उसके हाथ मूव होने लगे, फिर उसकी आइज़ और अब वो होश में है। वो आंखें खोली हुई है, मेरे सामने है। अब जल्दी से आ जाइए, प्लीज़ जल्दी आ जाइए। ये सुनने के बाद जो जैंग फेंगमियन थे वो बोलते हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। मेरी बच्ची होश में आ गई। वो देखते हैं सबको और बोलते हैं यनली होश में आ गई। हाँ इतने टाइम के बाद मेरी बच्ची होश में आ गई। ये सुनने के बाद कैंग से सरन होती क्या मेरी बच्ची होश में आ गई? हाँ मुझे जाना है, मुझे जाना है। वी बोलती शिजी होश में आ गई, मुझे भी चलना है, मुझे भी चलना है। जैंग जैंग बोलता हाँ मुझे भी चलना है। वो बोलती कि हाँ हाँ चलो। इसके बाद वो सभी जल्दी से जाकर कार में बैठ जाते हैं और वहाँ से वो निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। वो तुरंत ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और कैंग से सरन भागते हुए जाती हैं और जिस रूम के अंदर यानली को मतलब भर्ती किया गया था, रूम के अंदर जिसमें वो थी, वो तुरंत ही उसका डोर नॉक करती हैं और तुरंत ही दरवाजा खोलकर अंदर आती है। वो देखती है यानली बेड पर लेटी हुई थी, उसके पास जिन जोशिन बैठा हुआ था और उसकी आंखें ओपन थी। जैसे ही कांग से सरन ये देखती है वो भाग कर जाती है और बोलती है यानली मेरा बच्चा, और वो उसे गले लगा लेती है। यानली लेटी हुई थी। यानली बोलती है माँ माँ मैं ठीक हूँ। आप मैंने कितने टाइम के बाद देखा आपको। मैं एक मिनट माँ, ये मुझे क्या हो रहा है? मैं अपने पैरों को मूव नहीं कर पा रही हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? मुझे क्या हो रहा है? माँ मुझे अजीब लग रहा है। ये बोलकर कांग से सरन जैसे ही उससे दूर होती है वो देखती है और बोलती है हाँ वो बच्चा क्या हुआ? कैंग से सरन को देख कर यानली बोलती है माँ मेरे पैर मूव नहीं कर रहे, मेरे हाथ, मेरी बॉडी, क्या हो रहा है मुझे? ये सुनकर जियांग फेंगमियन देखते हैं और उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलते हैं बच्चा आई एम सॉरी माफ़ कर दो, मेरी गलती है, मेरी ही गलती है जिस वजह से आज तुम्हारा ये हाल है। मेरी गलती है जिसकी वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया, मेरी वजह से 6 महीने तुम कोमा में रही। मुझे माफ़ कर दो मेरी बेटी, माफ़ कर दो। जानली देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बस देख रही थी उसकी बॉडी के साथ ये हो क्या गया। उसकी बॉडी मूव नहीं कर रही, सभी लोग देख रहे थे। तो वे विजिंग को शिजे यानली विजिंग को भी देखती हैं और वो तो पहले तो ये शौक थी कि उनकी बॉडी ही मूव नहीं कर रही है। उन्हें अजीब लग रहा था, उसकी हालत ख़राब हो रही थी, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो पैनिक करने लगती है। तभी जो डॉक्टर था वैनिंग वो आता है और बोलता है अरे ऐसा मत करिए इनके साथ, ये अभी ठीक है थोड़ी बहुत और ये बोलने वाली है, तो प्लीज़ इन्हें ज़्यादा बोलने के लिए या फिर स्ट्रेस देने के लिए ये सब मत बोलिए आप, ठीक है। अभी वो ठीक है, धीरे धीरे और भी ठीक हो जाएंगी और एक दिन वो पूरी ही ठीक हो जाएंगी, आप चिंता मत करिए सब लोग। तभी जो जियांग फेंगमैन थे वो डॉक्टर के पास जाते हैं, यानी कि वैनिंग के पास, और बोलते हैं बेटा मेरी बेटी ठीक तो हो जाएगी ना। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आप चिंता मत करिए अंकल, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। बट अभी पेशेंट के साथ आप लोग मिल लिए ना, आपको ज़्यादा यहाँ रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि आप ज़्यादा रुकोगे और बोलोगे उनसे, ये बात करेंगी तो इनके लिए प्रॉब्लम होगी। अभी ये ज़्यादा ठीक नहीं है बट कुछ दिनों के अंदर ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो वो बोलते हैं कि यानली अभी चल नहीं पा रही, उसने कहा कि वो मूव नहीं कर पा रही है। ये सुनने के बाद वैनिंग बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ, अभी इतने महीनों से वो कोमा में थी ना, तो उनकी बॉडी थोड़ी वो हो गई है फ्रीज, बट 1-2 दिन में वो चलने लगेंगी, हो सकता है कल ही या फिर 1-2 दिन में, ठीक है आप चिंता मत करिए। ये सुनने के बाद लायन किरण आगे आते हैं और बोलते हैं कि हाँ मैंने कहा था ना जियांग फेंगमियन तुमसे, उसे यहाँ लेकर आओ, वो ठीक हो जाएगी। ये सुनकर जो वैनिंग था वो बोलता नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है, बट मैं खुश हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा। यान ली बस ठीक थी, वो कोमा में थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो होश में आए, क्योंकि उसे लग रहा था कि बहुत बुरा हो रहा है सब, तो इसीलिए। बट जब उसे फील होने लगा, महसूस होने लगा कि नहीं सब ठीक हो रहा है, तो वो ठीक हो गई। वो होश में आना चाहती थी इसलिए वो आ गई। बट मैं खुश हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा। वैन निंग ये बोलकर स्माइल करता है। इसके बाद बोलते कि हाँ हमें तुम पे भरोसा था। तभी जो जियांग फेंगमैन थे वो मुड़ते हैं, यानली को देखते हैं और बोलते हैं बच्चा मुझे मुझे माफ़ कर दो। यानली धीरे से बोलती है नहीं नहीं डैड आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे आपकी माफ़ी नहीं चाहिए, मुझे मुझे आपको प्यार चाहिए, वही प्यार जो आप जियांग मो से करते हैं। प्लीज़ हमें अपना बेटी मान लीजिए ना, ऐसा मत करिए। ये सुनकर वो बोलते कि हाँ बच्चा मैं समझ गया, चिंता मत करो तुम, अब से मैं सबको प्यार करूँगा बरोबर, मुझे मेरी गलतियों का एहसास हो गया बेटा। ये सुनने के बाद वो खुश हो जाती हैं। वो बोलती है कि मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है डैड कि आपको विश्वास हो गया। आप
पहले से हमसे प्यार करने लगे। मैं बहुत खुश हूँ। ये सुनकर वो बोलती कि हाँ बिल्कुल मेरा बच्चा, तुम ठीक हो जाओ, उसके बाद देखना तुम्हारा डैड तुमसे बहुत प्यार करेगा। ये सुनने के बाद यानली खुश हो जाती हैं। तभी बीजिंग आगे आता है और बोलता है ये क्या चीज़ है? हाँ, आप अपने भाई से इतने दूर कैसे रह सकते हैं इतना दिन? आप 6 महीने से कोमा में थी, आपको एक बार में मेरा ख्याल नहीं आया, है ना? ये सुनकर यानली स्माइल करते हैं और बोलती यहाँ आओ बीजिंग उनके पास जाता है। तभी जियांग चैंग आता है और बोलता है हाँ, आपको हमेशा बीजिंग की रहती है पड़ी, मेरी कुछ भी नहीं रहती। हाँ, मेरा क्या? हाँ, मैं भी तो आपके लिए तड़पा हूँ ना इतने महीने। ये सुनकर यानली स्माइल करती हैं और बोलती हैं चैंग तुम भी आओ। हाँ, मैं खुश हूँ। तुम दोनों यहाँ पे हो। इन महीनों में क्या हुआ या फिर दिनों में क्या हुआ मुझे नहीं पता, पर मैं खुश हूँ। अब तो मैं होश में आ गई ना। हम हम धीरे-धीरे करके सब ठीक कर देंगे। इसके बाद वो बोलते हैं कि हाँ, अब यानली को रेस्ट करना होगा। तो वो बोलते हैं कि अब आप सब जाइए, एक ही पर्सन को यहाँ पर रुकना होगा, ठीक है? बाकी ये आप जा सकते हैं। ये सुनकर जियांग फेंगमिन बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरी बच्ची को आराम करने दीजिए। हाँ, अब वैसे भी हम सब ले चुके हैं ना इनसे, हाँ, तो अब ये आराम करेंगी, बाकी के हम कल मिल लेंगे। ये सुनकर सभी स्माइल करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, ये तो सही है। अभी से होश आ गया है तो सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा। इसके बाद फिर वो बोलते हैं कि बेटा प्लीज़ इसका ख्याल रखना। जिन जोशन बोलते हैं कि हाँ, मैं इसका ख्याल रखूँगा, आप चिंता मत करिए। इसके बाद जो वेन्निंग था वो चेक करता है यानली को। यानली अपने पैरों को थोड़ा-थोड़ा मूव कर पा रही थी, जिसका मतलब था कि वो ठीक थी। बस इतने दिन ऐसे ही लेटे रहने की वजह से उनके थोड़े पैर काम करना बंद कर रहे हैं। बट वो अगर चलेगी तो वो ठीक हो जाएँगी। थोड़ी ही देर के बाद फिर वो लोग बोलते हैं कि अभी हमें चलना चाहिए। आई थिंक यानली को आपको लाइट फूड खिलाना चाहिए थोड़ा-सा, जो इसके बाद इसे थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। ये सुनकर कैंसी सारन बोलती है कि हाँ, बिल्कुल चिंता मत करिए। तभी जो लायन किरण थी वो भी आती है। यानली उन्हें देखती है बट वो कुछ समझ नहीं पाती क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, तो उसे याद नहीं था। ये बोल सकते हैं कि बचपन की यादें धुंधली पड़ गई थी कहीं न कहीं। ये सुनकर वो सब कुछ नहीं बोलते हैं और फिर जो कैंग्सी सेरेन थी वो बोलती है कि बेटा जियांग चैंग तुम अभी कुछ दिन जो है ना वो जियांग मेंशन में आई मीन लैन मेंशन में रहना, क्योंकि अभी मुझे तुम्हारी बहन के साथ रहना होगा जब तक वो ठीक नहीं हो जाए। जब वो ठीक हो जाएँगी उसके बाद मैं तुम्हें बुला लूँगी, ओके? ये सुनकर जियांग चैंग बोलता है हाँ, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इसके बाद वो बोलती है कि ओके, तो अब मुझे रहने दो यानली के साथ, आप लोग घर जाओ। और फिर सब वो वहाँ से चले जाते हैं, एक-एक बीइंग को बाय आई मीन यानली को बाय बोल के। यानली सबको देखती है और वो चली जाती है। कैंग्सी सर उनके पास आती है और बोलती है बच्चा तुम ठीक हो? फिर वो जाती है यानली के लिए कुछ हेल्दी फूड वगैरह वो मंगवाती हैं और वो यानली को खिलाती है। खा लेने के बाद कैंग्सी सरन उसके पास बैठती है। यानली बोलती है माँ, इतने दिनों में क्या हुआ है? मुझे सब जानना है, किसी लाइफ में क्या हुआ? मुझे मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद कैंग्सी सरन एक-एक करके यानली को सब बताती हैं, कैसे वीइंग की शादी हुई, कैसे वांग जी ने सब कुछ किया। एंड ये सब जानने के बाद यानली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यानली बोलती क्या मेरे मेरे बीजिंग ने इतना कुछ सहा, बीजिंग इतना बड़ा हो गया। देखिए ना मॉम, मैं अपने भाई के साथ भी नहीं थी जब उनके साथ इतना कुछ हुआ। अब मैं क्या बोलूँ? ये सुनने के बाद कैंग्सी सरन बोलती है बच्चा चिंता मत करो, अब सब ठीक है। उसे अपनी गलती का रियलाइजेशन हो गया है। कैंग्सी सरन की बातें सुनकर यानली बोलती माँ, क्या सच में वांग जी वीजिंग से प्यार करता है? हमारा वीजिंग तो खुश है ना? ये सुनने के बाद कैंग्सी सरन बोलती है हाँ बिल्कुल, मैं जानती हूँ, मैं मानती भी हूँ कि वांग जी ने बहुत गलत किया है वीजिंग के साथ शुरुआत में। बट अब देखो ना वो कितना खुश है, वो बहुत ज़्यादा खुश है वांग जी के साथ। वो प्यार करता है वांग जी से और इतना होने के बाद जब वांग जी ने माफ़ी माँगी तो उसे माफ़ कर दिया गया। बीजिंग ने उसे माफ़ कर दिया और अब वो खुश है उसके साथ। ये सुनकर यानली खुश हो जाती है। फिर यानली बोलती माँ, और पिताजी इतना चेंज कैसे हो गए? इसके बाद कैंग्सी ज़रन बोलती हैं बेटा, तुम्हारे पिता चेंज हो गए जब तुम्हारे जाने के बाद उन्हें लगा कि वो गलत कर रहे हैं। उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैनिक अटैक आते थे। तुम उन्हें दिखती थी चिल्लाते हुए। वो बहुत डर गए थे। पर वीजिंग के बाद जाने के बाद उसे कैसे वांग जी ने संभाला, वांग जी ने माफ़ी माँगी, तब जाकर तुम्हारे डैड को रियलाइज़ हुआ और उन्होंने माफ़ी माँगी। जब से उन्हें सच्चाई पता चली थी वो रोज़ आते थे तुम्हारे पास, रोते थे, डेली माफ़ी माँगते थे और अपनी गलती का रियलाइज़ेशन उन्हें हो गया था। ये सुनने के बाद यानली खुश हो जाती है और वो बोलती है मैंने उन्हें बहुत पहले माफ़ कर दिया था माँ। मैंने मैंने कभी उन्हें ये समझा ही नहीं था कि वो गलत। मैंने बस उनसे यही चाहा था कि वो मुझसे प्यार करें और कुछ नहीं। मुझे उनका प्यार चाहिए था, इसके अलावा और कुछ भी नहीं चाहिए था माँ। और मैं खुश हूँ कि अब वो खुश हैं हमारे साथ, पहले की जैसे अभी वो यूज़ हमें मतलब व्यवहार नहीं करेंगे, वो हमसे प्यार करेंगे, बस मुझे यही चाहिए था। मैं खुश हूँ। ये सुनकर कैंग्सी सरन बोलती कि हाँ बेटा बिल्कुल, हम भी खुश हैं कि अब वो ठीक हो गई। हमारी फैमिली बहुत ही हँसी-खुशी रह रही है। हम बहुत खुश हैं। यानली के फेस पर भी स्माइल आ जाती है सब सच्चाई जानने के बाद।
इसके बाद कैंक्सी सरन बोलते हैं बच्चा अब बहुत होगी बातें, अब तुम आराम करो ठीक है। अब यानली भी बहुत वीक हो गई थी तो वो भी बोलती हाँ मॉम। इसके बाद कैंक्सी सरन उसे मेडिसिन वगैरह दे देती है। मेडिसिन खाने के बाद यानली आराम से सो जाती है। कैंक्सी सरन भी थक गई थी इसलिए वो जाती हैं और वहाँ पर जो काउच था उस पर लेट जाते हैं और थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं। ऐसे ही करके 2 दिन बीत जाते हैं। 2 दिन के अंदर यानली पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो चुकी थी। वो चलने भी लगी थी और आज उसे डिस्चार्ज मिलने वाला था। कैंक्सी सरन और जियांग फेंगम्यान वहाँ पर खड़े हुए थे। तभी वार्ड के अंदर जो जिन जोशन था वो एंटर करता है और बताया यानली। यानली उसे देखती है और स्माइल करती है। जिन जोशन अंदर आता है और बोलता है यानली मैं बहुत खुश हूँ, आज हम हमारे मेंशन चलेंगे। ये सुनते ही कैंक्सी सरन और जियांग फेंगम्यान दोनों ही शॉकिंग आई से देखते हैं और बोलते क्या कि मेंशन। तो जिन जोशन बोलता हाँ बिल्कुल यानली मेरे साथ रहेगी ना अब तो। ये सुनने के बाद जिन जोशन की बातें कैंक्सी सरन बोलते नहीं बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, यानली हमारे साथ रहेगी। ये सुनकर जिन जोशन बोलता नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यानली को कहीं नहीं जाने दूंगा, यानली मेरे साथ रहेगी, मैंने इसका बहुत वेट किया है। ये सुनकर जियांग फेंगमल बोलते बच्चा देखो हमारी समझने की कोशिश करो हमारी बातों को, ऐसा नहीं है। जिन जोशन बोलता है मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कैंक्सी सरन बोलते बच्चा तुम्हारी शादी भी नहीं हुई है इसलिए यानली तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है, हमारी बातों को समझो अच्छे से। शादी नहीं हुई है इसलिए तुम नहीं रह सकते। बट जिन जोशन बोलता मेरी मेरी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं है और मेरी फैमिली यानली से बहुत प्यार करती है, उन्हें पहले ही पता है इसके बारे में और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी 2 दिन में वो आ जाएंगे, हाँ वो यानली से मिलने के लिए आ जाते बट वो अभी बाहर है, यहाँ नहीं है घर पे। ये सुनकर वो बोलते हैं बच्चा हमारी बात अच्छे से समझो। इसके बाद जियांग फेंगम्यान बोलते हैं बेटा हम खुद चाहते हैं कि तुम्हारी शादी यानली से हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत प्यार करते हो हमारी बेटी से, हम चाहते हैं तुम्हारी शादी हो जाए पर इसके लिए तुम्हें वेट करना होगा। अच्छा ठीक है एक काम करो हमें 1 महीने का टाइम दो ओके, इसके बाद हम तुम्हारी शादी यानली से करवा देंगे। जिन जोशन बोलता नहीं मुझे मुझे तो अभी करनी है, हाँ हम 2 दिन के अंदर शादी कर लेते हैं ना, हम कोर्ट मैरिज करेंगे। जियांग फेंगम्यान बोलते नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे से करना चाहता हूँ धूमधाम से, और वैसे भी जियांग चेंग की भी तो शादी होगी ना, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इन दोनों की शादी एक ही डेट पर हो जाए, 1 महीने के अंदर तुम्हारी और जियांग चेंग हम दोनों की शादी करवा देंगे। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ मैं बच्चा ठीक है। जशन कुछ सोचता है और बोलता अच्छा तो ठीक है पर मैं यानली से मिलने तो आ सकता हूँ घर पर। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ। तभी कैंक्सी सरन बोलते नहीं बिल्कुल नहीं आ सकते, चुपके चुपके प्यार बहुत हो गया, बट अब मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपनी वेडिंग डे पर ही मिलो। देखो ये रस्म होती है, शादी से पहले नो मिलना, हाँ तुम फ़ोन पर बात कर सकते हो पर वैसे नहीं मिल सकते हो। ये सब हो जाने के बाद वो मुंह बनाता और बोलता ये बहुत गलत बात है, मैं कैसे रहूँगा। कैंक्सी सरन बोलती तुम रह लोगे ओके, अब ज़्यादा नौटंकी मत करो ओके। अब हमें लैंड मेंशन जाना है क्योंकि बहुत सारी बातें अधूरी रह गई हैं तो हमें उन सबको भी करना होगा। इसके बाद जिन जोशन बोलता हाँ ठीक है और वो अपने घर चला जाता है और वो बोलता है कि वो भी कुछ टाइम बाद ही अपने पेरेंट्स को जियांग फैमिली से मिलवाना चाहता है और वो सभी भी मान गए थे क्योंकि वो मिलना चाहते थे। इसके बाद सभी लोग चले जाते हैं। जो जियांग फैमिली थी यानी कि कैंक्सी सरन और जियांग फेंगम्यान वो आते हैं जियांग लैंड फैमिली में और उनका स्वागत किया जाता है। इसके बाद वो अंदर आते हैं, सब लोग बैठ जाते हैं। फिर वो बोलते हैं कि हमें कुछ बात करनी है आप लोगों से, तो वो बोलते हैं कि हाँ बोलिए। तो जो जियांग फेंगम्यान थे वो बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि जियांग चेंग की और जो लैंड सजन की शादी 1 वीक के बाद होने वाली थी वो हम 1 मंथ के बाद रखते हैं। ये सुनते ही लैंड सजन को तो हार्ट अटैक आ जाता है। वो बोलते क्या बट क्यों, पहले 2 दिन बाद नहीं हो रही थी, अब वीक के बाद भी आप लोग मेरी शादी नहीं करवा रहे हो, ये तो बहुत गलत बात है। तभी लैनी उसके कानों को पकड़ती हैं और उसे मोड़ देती हैं और बोलती है तुम चुप करो, हाँ हाँ कैसी बातें कर रहे हो तुम। ये सुनने के बाद लैन सीजन बोलता हाँ हाँ ठीक है। इसके बाद फिर वो बता देते हैं कि उन्होंने कैसे जिन जोशन को मनाया था और जिन जोशन ने हाँ बोल दिया है, इसलिए वो चाहते हैं जियांग चेंग और जो यानली है उनकी शादी एक ही दिन हो जाए, वो भी क्योंकि अभी यानली वीक है और वो टाइम स्पेंड करना चाहती है इसीलिए अपनी फैमिली के साथ। तभी वीजिंग बोलता है मम मुझे मुझे भी टाइम स्पेंड करना है तो मैं भी चलूँ आप लोगों के साथ, वैसे भी आप लोग मुझे हॉस्पिटल जाने नहीं देते हो। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बच्चा हम इसीलिए आए हैं, जियांग चेंग भी अपनी शीजी के साथ टाइम स्पेंड कर लेगा, हम लोग भी कर लेंगे, इसलिए हम जियांग चेंग को और वीजिंग दोनों को ही लैंड जियांग मेंशन ले जाना चाहते हैं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलते क्या नहीं मैं नहीं रह सकता वीजिंग के बिना। तभी वांग जी को देखकर वीजिंग घूरते हुए बोलते तुम चुप करो, मुझे मेरी शीजी से मिलना है, उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। आप तो मुझे हॉस्पिटल जाने भी नहीं देते थे। ये सुनने के बाद वांग जी मुंह बनाता और बोलता बट मैं तुम्हारे बिना। तभी वो बोलती है कि चुप करो तुम रह लोगे इसके बिना ओके। ये सुनकर वांग जी चुप कर जाता है और बैठ जाता है। तभी लान सीजन देखते हैं और बोलते कि ठीक है कोई बात नहीं तुम कर लो 1 मंथ की बात, बट वैसे भी आंटी क्या मैं उससे मिलने के लिए आ सकता हूँ। तभी किंग्स सरन बोलती हैं बिल्कुल भी नहीं आ सकते हो, तुम अब उससे वेडिंग डे पर ही मिलोगे। ये सुनकर तो लैंस सीजन का मुंह ही बन जाता है। तभी वांग जी बोलते मैं तो आ सकता हूँ ना। तो किंग्स सरन बोलती कि हाँ तुम आ सकते हो बेटा। ये सुनकर वांग जी हैप्पी हो जाता है और वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है। तभी जो लैंस सीजन थे वो देखते हैं वांग जी को और फिर वो बोलते हैं कि वैसे आंटी। तभी बोलते चुप करो तुम, मैंने तुमसे कहा ना आंटी नहीं बोलोगे मॉम बोलोगे। ये सुनकर कैंक्सी सरन की बात लैंस सीजन बोलते कि हाँ हाँ ठीक है मॉम, वो मुझे आपसे ये बोलना था कि वैसे भी
वांग जी की और वीजिंग की भी शादी अच्छे से नहीं हुई थी, ऐसे मतलब हो गई थी, तो क्यों ना वांग जी और वीजिंग की शादी भी उसी दिन करवा दी जाए। अब क्या बोलती हैं? ये सुनने के बाद जो कैंग सेरन थी वो बोलती वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तभी लानी बोलती कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, क्या बात है, तुम्हारे इस खाली से दिमाग में कभी कभी अच्छी बातें भी आ जाती है। ये सुनकर जो लायन सेचन थी वो बोलती मॉम ये तो बहुत गलत बात है, आप मेरी बेइज्जती कर रही हैं। तो वो बोलती बेइज्जती नहीं कर रही हूँ, हाँ तारीफ कर रही हूँ। ये सुनकर सभी बोलते हैं कि हाँ ये काफ़ी अच्छा आइडिया है। वांग जी और वीजिंग की शादी भी ऐसी हुई थी, तो हम उन दोनों की शादी भी उसी दिन करवा देते हैं, ये बहुत अच्छा है। सब सुनकर बहुत ही हैप्पी होते हैं और वीजिंग भी हंसता है और वांग जी बोलता है गगा आप मेरे बेस्ट गगा हो, आपको कैसे पता, मैं भी यही सोच रहा था, मैं भी चाहता था वीजिंग और मेरी शादी दोबारा से हो, और आप तो मेरे दिल की बात बोल देते हो गगा, मैं बहुत हैप्पी हूँ, थैंक यू गगा। तो बोलती कि हाँ हाँ मैं समझ गया था तुम्हारे फेस को देख के कि तुम बोलना चाहते हो पर बोल नहीं पा रहे हो, देखा मैंने बोल दिया ना। ये सुनकर तो वो हैप्पी होता है और बोलता हाँ गगा, हाँ थैंक यू सो मच, आपने मेरी बात को सुन लिया, ओ थैंक यू। तो बोलती कि हाँ हाँ बहुत हो गया, अब ये सब मत करो ठीक है। तभी भी यूँ बोलता है हमारी शादी तो हो चुकी है ना, रहने देते हैं। तो वो बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, हमें तुम्हारी शादी करवानी ही होगी, क्योंकि तुम्हारी शादी अच्छे से हो जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी। ये सुनने के बाद वो सभी लोग बोलते कि हाँ हाँ ये सही है। तो वांग जी बोलता हाँ वीइंग मैं करना चाहता हूँ तुमसे एकदम अच्छे से शादी। तभी जो यांग फेंगमैन थी वो बोलती बट वीइंग की अभी प्रेग्नेंट है वो, तो उसकी हालत अभी ठीक नहीं होगी। ये सुनने के बाद जो बोल सकते हैं कैंग सिसरन थी वो बोलती है वैसे भी वीइंग को वेडिंग वाले डे ही तो करना है सब कुछ, बाकी का वो थोड़ी ना करेगा कुछ, चिंता मत करिए आप लोग सब ठीक होगा। तो वो बोलती कि हाँ ये भी सही है। तभी साओ सिंह चैन वहाँ पर नहीं था, तो हम देखते हैं सोंगलैन को और नी हुसैन को जो चिल्लाते होते आते हैं और बोलते हैं हाँ वांग जी। वांग जी ने देखता है उन्हें कुछ काम था इसलिए वो यहाँ पर आए थे वांग जी से मिलने के लिए। वांग जी देखता है और बोलता है ओ तुम लोग, तो हाँ कुछ फाइल पे काम करना था, क्योंकि वांग जी 2 दिन से ऑफिस नहीं जा रहा था, उसे यहीं पे काम करना था, आई मीन वी यिंग को संभालना था, इसीलिए वो जा नहीं रहा था, तो इसीलिए वो यहाँ पर आ चुके थे। वो सब लोग देखते हैं और फिर सोंगलैन और नी हुसैन अंदर आते हैं। वो बोलते हैं कि हाँ सब लोग क्या कुछ हो रहा है। मैडम लैन बोलती कि हाँ हम लोग प्लानिंग कर रहे थे हमारे 3 ही बच्चों की शादी एक साथ करवाने में, वी यिंग की और जो लान सिचन है उसकी और जिन जोशन की, यानली की, सभी की सोच रहे हैं एक साथ करवा दी। वो बोलती वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, हाँ वीजिंग कॉन्ग्रेचुलेशन। वीजिंग बोलते थैंक यू गा। इसके बाद वो बोलते क्या देखो तुम्हारी शादी हो रही है, एक मेरा ओमेगा देख लो। वो तो मेरी बात ही नहीं सुनता, मैंने उससे कहा मुझे शादी करनी है बट वो मानता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। ऐसा सुनने के बाद वीजिंग बोलता हाँ ऐसी बात है तो ठीक है गा, आप उनसे प्यार कर दें, वैसे भी मैं अभी बात कर लेता हूँ। सोंगलन बोलता क्या तुम कर सकते हो। वीजिंग बोलता हाँ वैसे भी अभी साउथ इंडियन गगा यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो किसी कॉलेज के काम से बाहर गए हुए हैं, तो मैं बात कर सकता हूँ। वो तुरंत ही भाग कर जाता है और बोलता डैड मुझे आपको कुछ बताना है। लायन किरण बोलते हाँ बच्चा बोलो क्या हुआ। भीम बोलता है वो कह रहे डैड साउथ सिंचन और गगा और जो सोंगलन गगा है ना वो एक दूसरे को पसंद करते हैं और ये भी शादी करना चाहते हैं, तो आप गग्गा से बात करिए ना। ये सुनकर जो लायन किरण थे वो बोलते क्या, या जो और पर्सन थे वो भी शौक होते हैं और बोलते हैं क्या सच में। जो मैडम लायन थी वो बोलती क्या सच में सचिन और सोंगलन पसंद करते हैं एक दूसरे को। तो विजिंग बोलता हाँ वो पसंद करते हैं एक दूसरे से, बहुत प्यार करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तभी सोंगलन आता है और बोलता हाँ मैं सचिन को प्यार करता हूँ, आई मीन साव सिंह चंद को प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। मैं तो 1 महीने पहले ही आ जाता, बट उसने मुझे रोक के रखा कि अभी नहीं, वो अभी कुछ टाइम चाहता है, बट मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अब पता नहीं वो टाइम कब आएगा। ये सुनकर लायन किरण बोलते हैं कि अगर ऐसा है तो मैं बात कर सकता हूँ, मुझे तुम में कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, मैं खुश हूँ कि उसकी शादी तुमसे हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे हो और मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी, हमारे सारे ही बच्चों की शादी एक ही साथ करवा देंगे। ये सुनकर सभी खुश होते हैं, पर लायन किरण बोलते हैं मैं पहले उससे बात करूंगा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम कर लेंगे। ये सुनकर सोंगलन बोलते हैं कि बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी फैमिली को भी मिलाने के लिए लेकर आऊँगा आप सबसे। तो बोलते कि हाँ तो फिर डिसाइड रहा, हम शादी करेंगे फिर एक ही मंडप पे शायद तुम सबकी। तो वो सभी खुश हो जाते हैं। इसके बाद मैडम लायन बोलती हैं कि अब जाओ तुम लोग अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि तुम्हें जाना भी होगा ना। तो कैंग से जरा बोलती कि हाँ सही कहा, जाओ जाओ बच्चों जल्दी से अपना सामान पैक करो, हमें जैंग मेंशन जाना है। ये सुनकर वो सभी बोलते कि हाँ हाँ, इसके लिए वो अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वीइंग देखता है लायन सेशन को जो वहाँ पर खड़े हुए थे, वो उनके पास आता है और बताएगा जाइए मिल लीजिए मेरे ब्रदर से, वरना फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा, 1 मंथ के बाद ही मिलेगा। ये सुनकर वो बोलते हैं हाँ वीइंग तुमने सही कहा, मैं अभी आता हूँ मुझसे मिलकर, और ये बोलकर वो भाग जाते हैं। वहीं जांग फेंगमैन बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि किरण क्या सब सही से हो जाएगा। ये सुनकर जांग फेंगमैन की बात लायन किरण बोलते हैं हाँ चिंता मत करो सब सही से हो जाएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे और हम हमारी जी जान लगा देंगे हमारे बच्चों की शादी में। मैं तो बहुत खुश हूँ कि हमारे सभी बच्चे ऐसे एक साथ शादी करेंगे, आपको क्या लगता है। लायन किरण बोलते कि हाँ मैं भी बहुत खुश हूँ। और वो सभी लोग बातें करते हैं। हम देखते हैं वीइंग को, वीइंग अपने रूम में था एंड वो पैकिंग कर रहा था। और हम वांग जी को देखते हैं, वांग जी सोचते हैं हाँ अब क्या होगा, वीजिंग मुझसे दूर जा रहा है, बट मैं खुश हूँ कि उसकी और मेरी शादी फिर से हो रही है, मैं बहुत हैप्पी हूँ वीजिंग सबके सामने।
मेरी ब्राइड बनेगा। कितनी अच्छी बात है ना। ये तो बहुत अच्छी बात है। वीजिंग अपनी पैकिंग करता है, सभी लोग अपना अपना काम करने में लगे हुए थे, सभी लोग बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थे। नीहू सैंग वो बोलता है वीजिंग के रूम में आकर, वीजिंग सच में तुम सबकी शादी हो रही है, और देखो एक तो मेरा ओमेगा मिलने का नाम ही नहीं ले रहा। ये सुनकर वीजिंग बोलता है गगा आई मीन बेस्ट, चिंता मत करो, तुम्हें भी तुम्हारी जो तुम्हारा ओमेगा है वो तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। नीहू सैंग बोलता हाँ तुमने सही कहा, पर वीजिंग की वो हेल्प करते हैं। थोड़ी देर के बाद का सीन देखते हैं, सभी लोग अपने अपने कामों में लगे हुए थे। तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई होप कि फन फिक्शन पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो बाय बाय एवरीवन, मिलेंगे हम फिर से एक नए पार्ट के साथ। ओके तो बाय बाय, फिर मिलेंगे, बाय।